नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं करण वर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपने इनकी बहुत सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई जहाँ पे नेहरू और बाबर के बीच में जो वार्तालाप जी। है, या जो वो नेहरू थिंक्स हिमसेल्फ दैट ही इज द रीबॉर्न बाबर, वो बहुत गैदर की थी। या सो इट वाज अ वेरी वायरल कंटेंट। सो मुझे लगा करण जी के साथ बात करते हैं, और बात जी। इसलिए करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हमारी जो हम्म। उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो फिर से जागृत होने लगी हैं। जैसे कि अगर आप गांव वगैरह की साइड जाते हैं तो वहां पे लोग कहते हैं ना, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, क्योंकि एक आशा होती है कि सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च हम्म। न्यायालय से उन्हें वो मिलेगा, न्याय मिलेगा। ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, टेम्पल्स को लेके एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। करण जी, ये डेवलपमेंट क्या है? ये इतना बड़ा डेवलपमेंट जिसपे आप और मैं बहुत खुश हैं। ओवर टू यू जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आप मुझसे ज्यादा आशावादी हैं, मैं ये तो एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा खुश तो जरूर जरूर हुआ हूँ। बट टेम्पल्स को लेके ना मेरी एक दुखती रग है, और मेरा ख्याल है पूरे हिंदू समाज की दुखती रग है। वो तभी यकीन मानेंगे जब इस पे कुछ पक्का पुख्ता होगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, जो जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात कही बहुत अच्छी बात है। पर ऐसी कई चीजें पहले भी हुई हैं। अब लगता यही है हर बार कि भाई कुछ इस पे अमल भी करे, कुछ एक्शन भी हो। अगर पहले तो मैं थोड़ा सा समझा दूं, जो जस्टिस सूर्यकांत ने बात कही, थैंक गॉड ये बात कही उन्होंने। तो दरअसल हो क्या रहा है कि जो हिंदू पैसा होता है, मैं तो हिंदू पैसा कहूंगा क्योंकि ये हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा होता है, मंदिरों में जो लैंड होती है, उसके थ्रू जो रेवेन्यू आता है, दरअसल वो हिंदू कहने के लिए वो एक्चुअली सेक्युलर मनी होता है। कमाल की बात यह है हमारे देश में, और ये बहुत प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है, ब्रिटिशर्स के टाइम से। मैं इसकी अभी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा, पर पहले आज का बताऊं क्या है। तो इसमें होता यह था कि अगर सरकार कभी भी दिक्कत में है, कुछ भी है, तो भाई हिंदुओं का तो पैसा है ही है, उसको इस्तेमाल करो। कई बार तो मदरसों को रन किया गया है, उससे मौलवियों को सैलरी दी गई है, हज सब्सिडी दी गई है, इफ्तार पार्टी दी गई है। तो भाई हिंदू का पैसा तो बहुत चीजों में यूज होता है। अब हुआ ये कि यहाँ केरला में दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक हैं, उनकी बड़ी बुरी हालत है भाई। केरला में तो भाई कम्युनिस्ट सरकार है, उनका पैसे से कैसा रिश्ता होता है, और उनकी फिस्कल मैनेजमेंट कितनी कमाल की होती है, ये तो खैर आपको और आपके दर्शकों को पता ही है भाई। तो जिसे कहते हैं ना, वो जो छूते हैं उसमें क्या हल कर देते हैं, ये हमें पता ही है। चाहे बंगाल देख लें हम आज की डेट में, केरला की हालत देख लें, केरला में बुरी हालत है। डेट जिस तरह का है, सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कहते हैं हमें सेंटर से कुछ पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो इस बुरी हाल में जब इनके दो कोऑपरेटिव बैंक, एक आई थिंक थिरुनेली कोऑपरेटिव बैंक है और एक और है, तो उनमें भाई फंड्स की कमी, हालत खराब उनकी, डिस्ट्रेस्ड। उन्होंने कहा भाई बचा लो। वैसे तो वहां पे कहा जाता है रिलीजन इज ओपियम ऑफ द मासेस, पर उन्होंने भी कहा भाई भगवान हमारे पे कृपा करो, हमें किसी तरह यहां से निकालो। तो भगवान जी ने ही कृपा करी। इन्होंने क्या किया कि जो टेम्पल के फंड्स थे, उनको कहा कि भाई हम जो यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं उनसे हम इनको बेल आउट करते हैं। तो अब ये बात तो भाई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वैसे तो ये सालों से होता आ रहा है। बट इसके ऊपर कोर्ट तक बात गई, पहले केरला हाई कोर्ट तक गई, फिर इन्होंने, इन बैंक वालों ने चैलेंज किया कि भाई ये सब पैसे होते किस लिए हैं, समाज सुधार, समाज के कामों के लिए ही तो होते हैं, बैंक में तो जनता के पैसे हैं। आज जब ये दिक्कत में है तो इनको निकालना भी तो ईश्वर का काम है। अचानक से ईश्वर याद आ गए इन सबको, ठीक है ना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात कही कि ये जो पैसा होता है ये डेटी का होता है। बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये किसी बैंक को बाहर निकालने के लिए और प्रॉप अप करने के लिए नहीं काम होता है। तो ये एक स्टेटमेंट दी है। अब इस पे इन्होंने ये बात कही भी है कि भाई ये पैसा इसके लिए ना यूज हो। मैं उम्मीद ये करता हूं कि सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी, बिकॉज ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है, मैं अभी बताऊंगा वो भी आपको, टेम्पल कंट्रोल पे, बट किसी सरकार ने उस पर नहीं सुनी। सरकार ने कहा जो करना है बोलने दो सुप्रीम कोर्ट को, हम लेजिस्लेशन ले आएंगे, हम ओवरटर्न कर देंगे। तो आई जस्ट होप कि ये जो चीज बोली है सुप्रीम कोर्ट ने, इस पे एक प्रॉपर ऑर्डर आए, और ये एक बाइंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ एज फार एज जस्टिस सूर्यकांत की जो आज की खबर है, मैं अगर बोलूं आपसे। तो किसी कभी, जस्ट आई गो इनटू अ लिटिल बिट इन द डीपर बैकग्राउंड, क्या कभी हम्म। मस्जिदों से हेल्प मांगी है इन्होंने, या चर्चेस से हेल्प मांगी है? उनके पास भी बहुत पैसा होता है।
थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत हाँ। पैसा होता है। देखिए मस्जिदें तो ऐसे बन रही है, मतलब 5 लोगों के लिए मस्जिदें, कोई नहीं है फिर हम्म। भी बस अजान देने के लिए एक भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब नहीं, भाईजान बैठे हुए हैं, उनके लिए हाँ। मस्जिदें। तो उनके पास भी बहुत पैसा है। और देखिए हिंदुओं का पैसा तो सिर्फ हिंदू देते हैं, बेचारे गरीब हिंदू, चाहे 5 रुपए चढ़ाते हम्म। हो, चाहे 5 लाख चढ़ाते हो। इनके यहाँ तो हम्म। सऊदी से पैसा आता है। क्या कभी हम्म। सरकार, बैंक्स ने इन लोगों को अप्रोच किया है इतिहास में? जुर्रत ही नहीं है गायत्री जी। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे जुर्रत नहीं है। अब आपने जो है ना एक इतिहास का वो पन्ना खोल दिया कि अब थोड़ा पीछे जाना होगा आपको ये बात करने के लिए। तो दरअसल जब ब्रिटिश यहाँ पर थे ना भारत में, तो उन्होंने रियलाइज किया, और उस पे बहुत क्रॉनिकल्स भी हैं, कि यार इस देश पे जो सबसे बड़ी ताकत है इस देश की, वो इसके मंदिर है। चोलास के टाइम पे ये जो हमारे साउथ के जितने मंदिर होते थे, ये लोन देते थे कि कैसे मैरीटाइम ट्रेड बढ़ाया जाए। इस वजह से हमारा जो ट्रेड था पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक, और हमारी जो नेवल एक्सपर्टीज थी राजा राजा चोला जी के टाइम पे, बिकॉज मंदिर केवल मंदिर नहीं थे, केवल पूजा स्थल नहीं थे ये बैंक्स भी थे, ये आपके वेद पाठशाला भी थे, यहाँ शादियां तक होती थी, यहाँ कम्युनिटी गैदरिंग्स तक होती थी, और ये फाइनेंशियल सेंटर्स थे हमारे। तभी ये मंदिरों को लूटने के लिए, गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए ये प्लंडर्स आते थे, जितने गजनी गौरी ये सब जो आए थे, ये मंदिरों को लूटने आए हुए थे, और बुद्धों को गिराने आए थे कि बुत परस्ती को हमें खत्म करना है। इनका ये डिजाइन था। अब ब्रिटिश ने कहा कि भाई अगर हमें इनको कंट्रोल करना है, हमें कुछ इस पे शिकंजा कसना होगा। तो ब्रिटिश पहले तो मद्रास रेगुलेशन 1817 में लेकर आए। इन्होंने कहा भाई हम इनको रेगुलेट करेंगे। उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ। 1840 में ये वापस हो गया। जब वापस हो गया तो इन्होंने पाया यार वापस तो हमने कर दिया। इन्होंने बड़े शान से कहा, इन्होंने कहा हमारे क्रिश्चियंस नहीं कंट्रोल करेंगे टेंपल्स, ये ब्लास्फेमी है। फिर इनको रियलाइज हुआ यार ब्लास्फेमी गई तेल लेने, इनके टेंपल्स पे किसी तरह या इनकी उस पे कंट्रोल कर लो, नहीं तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, हम इनको रूल नहीं कर पाएंगे। 1863 में इस चीज की बुनियाद रखी जो आज तक चलती आ रही है, विच इज द रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट, मतलब रिलीजन के नाम पे जो भी चढ़ावा आ रहा है उसे कंट्रोल करना। पहले ये रिलीजियस था, हिंदू मुस्लिम नहीं था। अब जब ये आया 1863 में, तो भाई एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी मुस्लिम समाज को। ये सड़कों पे निकल पड़ते हैं और तुरंत तुरंत चीजों को उठा लेते हैं अपने हाथ में कि भाई हमारे से पंगा मत लेना, हमारी चीजों पे कंट्रोल करना मत। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये चैंट्स तब से चलती आ रही हैं। तो ब्रिटिश घबरा गए कि भाई ये तो एक लड़ाकू विमान है, बिल्कुल इनको छोड़ो, हिंदुओं को कंट्रोल कर लेते हैं हम। तो उन्होंने बड़े आराम से रिलीजियस इंडोरमेंट एक्ट को हटा करके इसको धीरे धीरे हिंदू सेंट्रिक, गुरुद्वारा सेंट्रिक इधर बना दिया। खैर इस पे भी रेजिस्टेंस चलता रहा, इतना बड़ा नहीं, फाइनली धीरे धीरे कंट्रोल शुरू हुआ। अभी 1925 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिर से मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट। अभी भी रिलीजियस, इन्होंने कहा नहीं हम सब कंट्रोल करेंगे। तब बाय द वे वक्फ टाइप की जो लैंड भी होती थी वो भी कंट्रोल में होती थी इनके। तो इससे मुस्लिम समाज को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या है। 1925 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1925 से लेके 1927 में जो मुस्लिम समाज ने गदर काटी है सड़कों पे, ब्रिटिश डर गए और इन्होंने मद्रास रिलीजियस एंड इंडोमेंट्स एक्ट को बदल के कर दिया हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट 1927। तो हिम्मत नहीं हुई इनकी कि भैया इनसे, इनके पैसे पे कंट्रोल रखो। उन्होंने कहा हमारा ही आदमी कंट्रोल करेगा, और ये कुफ्र है कि कोई और हमारे पैसे पे कंट्रोल करे। जब हमको हज सब्सिडी चाहिए होगी और जब हमें ग्रांट चाहिए होंगे, तो काफिर का पैसा बिल्कुल बढ़िया है, फिर वो हलाल हो जाता है। पर जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं हमारे समाज से, तो किसी और को, काफिर को दे देंगे, वो हराम है। तो इन्होंने ये एक चीज स्थापित कर दी 1927 में। ऐसा बुरा हाल हुआ है उसके बाद से हिंदू टेम्पल्स का। पर चलो हमने कहा वी वर अंडर फॉरेन रूल, कोई बात नहीं भाई, एक दिन जब हम आजाद होंगे, जब हमारे हाथ में आएगी पूरी बागडोर, 80% से ऊपर हिंदू, तो फिर हम फिर ऐसा करेंगे कि भाई हमारे भी टेम्पल्स में वापस पुराने वाला बात होगी, जहां पर वेद पाठशाला भी होंगी, जहां पर पैसे भी होंगे, कम्युनिटी सेंटर भी होगा। इस देश ने खूब इंतजार किया, फाइनली आजादी मिल गई भाई 1947 में। हमें आजादी मिल गई, या हम सोचते हैं हमें आजादी मिल गई, कई बार तो मुझे लगता है उस समय। तो 1951 में, 47 में मिली, 51 में तब की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फिर से इंट्रोड्यूस किया HRCE, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड इंडोर्समेंट एक्ट्स।
अब ये देख के कायदे से बिल्कुल आग लग जानी चाहिए थी कि भाई देश आजाद हो गया, ब्रिटिश कंट्रोल करते थे हमारे टेम्पल, समझ में आता था, अब क्यों सरकार कंट्रोल करेगी? और हिंदू रिलीजियस क्यों? भाई तब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया था 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 कहता है कि हर कम्युनिटी को, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को पूरा हक है अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का। एक छोटा सा जो बच्चा भी होता है ना मुस्लिम, उसको आर्टिकल 26 बचपन में रटा दिया जाता है। आप समझ रहे ना कि आर्टिकल 26 बोलना जहां भी हो। ओवैसी की एक भाषण कंप्लीट नहीं होता बिना आर्टिकल 26 बोलेगी। हमें हक है अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूट, अपने डिनोमिनेशन, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का। तो आर्टिकल 26 तो भाई हिंदुओं पे भी एप्लीकेबल होता है। अब ये बात चली गई कोर्ट तक। तो आप आज कोर्ट की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये कोर्ट में गई 1954 में। तो वो था शिरूर मठ केस, जो कि एक ऐतिहासिक, जो 5 सबसे बड़े ऐतिहासिक केस हैं हमारे देश के, केशव नंदा भारती और ये सब, उसमें से एक है शिरूर मठ जजमेंट। शिरूर मठ जजमेंट ने कह दिया ये लॉ बिल्कुल गलत है, हिंदुओं को पूरा हक है, अपने रिलीजियस अफेयर्स वो मैनेज करेंगे, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत खुश हो गया हिंदू समाज, उत्साहित हो गया भाई कि फाइनली हमारे को पूरा कंट्रोल मिलेगा, हम भी अपने हिसाब से गौशाला, पाठशाला, कॉरिडोर्स ये सब बनाएंगे। लाखों करोड़ों रुपए हैं ये तो। पर सरकार ने छोड़ा नहीं है। 1959 में हम लोग अक्सर बात करते हैं शाह बानो जजमेंट की, कि अरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न करके क्या कर दिया था राजीव गांधी ने। हम इस जजमेंट की नहीं बात करते, मुझे बड़ी शिकायत है, मैंने अभी एक चैनल पे भी कहा। शिरूर मठ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आती है कि टेंपल का कंट्रोल कम्युनिटी को होना चाहिए, और सरकार उसको ओवरटर्न करके 1959 में एक लॉ लेके आती है जिसमें कहती है नहीं, हम ही कंट्रोल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल करेंगे। और 1959 से गायत्री जी आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, और मैं यहां ये भी बोलना चाहूंगा, बीजेपी की भी सरकार आई, बीजेपी ने भी इसको रिपील नहीं किया। और दुर्भाग्य यह है जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, और आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, बीजेपी कंट्रोल्स मोर टेंपल्स देन कांग्रेस डिड। आज हम ज्यादा टेंपल्स कंट्रोल कर रहे हैं, बीजेपी ने रिलीज भी नहीं किए। एक होता है कि सारे हटा दो, हमें तो उम्मीद थी भाई सारे हटेंगे, सारे छोड़ो, उन्होंने और टेंपल्स कंट्रोल किए हैं। एक इसमें एक नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी, आई थिंक 1960 में हुई थी, कि कोई भी टेंपल को नोटिफाई कर दो कि यहां कुछ हो रहा है तो सरकार तुरंत कंट्रोल ले सकती है। उसके तहत तो भाई तमिलनाडु में ही 37,000 टेंपल, और केरला में 3,000 टेंपल, आंध्रा में कई टेंपल, 1 लाख से ज्यादा टेंपल्स आर अंडर स्टेट कंट्रोल। हर बड़ा टेंपल आप ले लो, काशी विश्वनाथ 83 में आ गया अंडर स्टेट कंट्रोल, जगन्नाथ टेंपल आ गया अंडर स्टेट कंट्रोल। और हालत यह है, लाखों करोड़ों के चढ़ावे के बाद भी 11,900 टेंपल्स में तमिलनाडु में, और ये एफिडेविट दिया सरकार ने कोर्ट में, 37,000 टेंपल्स में से 11,900 में एक वक्त की पूजा नहीं हो पा रही है। उनका साल का बजट 10,000 रुपए से कम है। जरा सोच के देखो आप बात, क्या हुआ है हिंदू पैसों के साथ, किस आड़ में सेक्युलरिज्म हो रहा है ये। और अब पिछले साल मैं अगर बात करूं, कर्नाटका की जो सरकार आई जब से कांग्रेस की, उन्होंने एक एक्ट लाने की कोशिश करी 2024 में। उन्होंने कहा भाई अब हम 10% टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, हिंदू टेंपल्स के फंड पे। इतना रिवोल्ट हुआ कि इन्होंने वापस ले लिया। बट ये चल क्या रहा है आप जरा सोचो, आपने अब आंकड़े भी सामने रख दिए, सोचिए जरा आप। 37,000 सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु से हैं कंट्रोल में। इन 37,000 में जो 36,425 है, अब ये बढ़ करके करीब 37,500 38,000 हो गया है। इनमें से 11,990 में एक वक्त की पूजा नहीं हो पा रही है, साल का बजट 10,000 से कम है, साल का बजट 10,000 से कम है। ये मद्रास की गवर्नमेंट ने कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है। आप सोच रहे बात को। तो ये है हमारा जो दुर्दशा की जो पूरी कहानी है हिंदू समाज की, राइट फ्रॉम ब्रिटिश टू कांग्रेस टू बीजेपी टुडे, दिस इज वेयर वी आर। जब बात होती है कोर्ट्स में हम्म। टेम्पल्स की, तो वहां हम्म। पर लीगल स्टैंडिंग क्या है? क्या हम टेम्पल को एक एंटिटी मानते हैं? हम पूरे सैंक्टम सेंक्टोरम को एक एंटिटी मानते हैं, या हम दैती को एक एंटिटी मानते हैं? क्या उनको लिविंग बीइंग मानते हैं? हाँ, कैसे कैसे देखते कैसे हैं उस पूरे चीज को? जी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज ये समझ में नहीं आता था पहले कोर्ट्स के। तो बड़ा अजीब लगता था हमारे यहाँ, डेटी इज द
owner of that temple. It is the deity. The deity is the living deity. एंड वही है एक पेटिशनर भी। तो आपको याद होगा जब राम लल्ला का केस था, उसमें राम लल्ला वाज पार्टी टू इट। तो जो तब के लॉयर्स थे हमारे, जो ये केस लड़ रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया था और उन्होंने कहा था हम बैठेंगे नहीं सीट पे जब बोला गया था राम लल्ला हाजिर हो, बिकॉज राम लल्ला is a part of the case. He's a party to the case because it is his temple. तो राम लल्ला हाजिर हो जब बोला गया था ना कोर्ट में, तो आंसू आ गए थे लोगों के। तो हमारे यहाँ इस पे ना बड़े मॉकिंगली बात होती थी पहले, जुडिशरी भी कहती थी ये कैसे है, बट उनको असल में क्या था, जब शिरूर मठ जजमेंट भी आया ना गायत्री जी, एक दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि हमारी भाषा, हमारे कल्चर पे लोग वेस्टर्न लेंस और अंग्रेजी के थ्रू देखते हैं चीज को। तो इवन शिरूर मठ जजमेंट में क्या हुआ था, संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था कोर्ट को। कोर्ट सोच रहा था ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है। कोर्ट धर्म को रिलीजन समझता है, जबकि हमारे यहाँ धर्म का बहुत बड़ा मतलब है। धर्म होता है धारण करना, द वन दैट सस्टेन्स, अगर मैं कहूं धर्म इज ऑल्सो ड्यूटी। तो इस ट्रांसलेशन में उनके मतलब ही नहीं समझ में आता था पहले। तो बार बार ये जो ओवैसी लोग और ये सब बोलते थे ये टाइटल डिस्प्यूट है, ये टाइटल डिस्प्यूट है। यहाँ टाइटल कोई एक बोर्ड का नहीं है कि इस बोर्ड का ये है, उस बोर्ड का यहाँ राम लल्ला इज द प्रिजाइडिंग डेटी। सो दैट इज इसका, इस पे क्लैरिटी थोड़ी सी जब राम टेम्पल जजमेंट आई उससे थोड़ी सी लोगों को हुई। एंड आज जज ने भी एक इतनी सेंसिटिव बात करी, मुझे ये अच्छा लगा, दैट द टेम्पल बिलोंग्स टू द डेटी। ये उनका है सब कुछ, ये फंड्स भी उनका है, उनके कस्टोडियन हो सकता है हिंदू समाज का ट्रस्ट कोई, नॉट गवर्नमेंट का ट्रस्ट। अच्छा, गवर्नमेंट की आप सोचो जरा, इस पे एनालिजी क्या होती है। गवर्नमेंट का कहना है अरे इसमें भ्रष्टाचार होगा, मतलब आप सोचो सरकार ज्ञान दे रही है भ्रष्टाचार पे। तो ये जो एक मुहावरा होता है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये हजी वाले हज में जाने वाली ही बात लिटरली है, जो मैं अगर कहूं तो, कि ये ज्ञान देंगे भ्रष्टाचार पे, जिससे सबको डर है भ्रष्टाचार का सरकारी अफसरों से। वो सरकारी अफसर कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसलिए हमें मैनेज करने दो तुम्हारे फंड्स, और हम तुम्हारे सेक्युलर मामलों में थोड़ी बोल रहे हैं, रिलीजियस मामलों में थोड़ी बोल रहे हैं भाई, हम बस तुम्हारी बत्ती कंट्रोल कर रहे हैं, हम तुम्हारे सीसीटीवी कंट्रोल कर रहे हैं, पैसे हम देंगे, कितने लोग अपॉइंट होंगे हम ये बताएंगे, कितने टाइम खुला रहेगा ये हम बताएंगे। तो हम दे तो रहे हैं, तुम्हें सांस तो लेने दे ही रहे हैं भाई, उनका लॉजिक ये है। तो इस झांसे में जो लोग आ जाते हैं ना, और इस पे कार्ड क्या खेलते हैं, अरे हम ये ब्राह्मणवाद से बचा रहे हैं, नहीं तो सिर्फ ब्राह्मण कंट्रोल करेंगे। अरे यार, इस देश में जितने भूखे ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, जो कोविड में और इन सब में कर रहे हैं, मुफ्तियों को और मौलवियों को ज्यादा सैलरी मिली हुई है उनसे, तो उनको विलन बनाए हुए हो। और हिंदू समाज में भी अगर कोई इस झांसे में आ जाता ना कि अरे ब्राह्मण का ब्राह्मणवाद हो जाएगा, फिर तो ब्राह्मणों का कंट्रोल हो जाएगा, अरे मूर्ख हो तुम। पहलगाम से कुछ नहीं सीखे, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब कुछ नहीं है, हिंदू है इनका विलन। इनको, इन्होंने हिंदू को मारना है, इन्होंने ये देखा पैंट खोल के कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इन्होंने तुमसे कलमा पढ़ाया। तो इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का और मतलब हो जाता है। पर दुर्भाग्य ये जो सरकार ये बातें कर रही है, वो खुद टेम्पल कंट्रोल पे बैठी हुई है। उसने कुछ भी नहीं किया इनको रिलीज करने के लिए, उसने इनफैक्ट बेशर्मी से मैं ये कहूंगा और टेम्पल कंट्रोल कर रखे देन इवन कांग्रेस। तो ये हमारे हालात हैं कुल मिलाकर के। जी। ऐसा क्या हुआ कि अब कोर्ट के उसमें स्टैंड में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है? पीछे क्या चल रही है? अचानक से इतना पॉज़िटिव स्टेटमेंट आया, कभी-कभी क्या है मुझे डायबिटीज़ हो जाती है, अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है तो समझ नहीं आता है कि गड़बड़ कहाँ पे है? जी। तो मुझे गायत्री जी मैं बताऊं आपको, कोर्ट का ये आ गया, पर अभी भी मुझे सरकार से डर है। बिकॉज कोर्ट के, जैसे मैंने कहा आपसे, शिरूर मठ जजमेंट आ गया, कितना बड़ा जजमेंट है ये, लोगों को पढ़ना चाहिए इस बारे में, विच सेज क्लियरली कि स्टेट कैनॉट कंट्रोल हिंदू टेम्पल्स, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी। उसके बाद भी आज 60 साल हो गए, इन्होंने छोड़ा नहीं। तो मुझे ये है, चलो कोर्ट से अच्छा आया। कोर्ट से तो अच्छा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक जागरूकता बढ़ती जा रही है हमारे धर्म के बारे में, हम लोग हर अलग अलग मंचों पे बात कर रहे हैं, एक सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है कि इनके रिचुअल्स क्या होते हैं, क्या चीज नहीं होती है, तो एक उस बारे में एक सेंसिटिविटी आ रही है। उस वजह से चलो अब जजेस भी बेटर इन्फॉर्म्ड आ रहे हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं भाई जानने की, और एक अच्छी चीज है। बट इससे क्या सब बदल जाएगा? इससे क्या अब टेम्पल फंड स्टेट कंट्रोल से, स्टेट कभी नहीं छोड़ेगी टेम्पल फंड्स को, ये मुझे नजर आ रहा है। जब तक हिंदू समाज इस पे बिल्कुल अडिग स्टैंड लेके एक मूवमेंट ना हो जाए, तब तक नहीं होगा। कोर्ट में कई पिटिशंस चैलेंज है, 60 साल हो गए आप सोचो इस बात को बोलते हुए कि अ, नहीं होना इ चाहिए।
वो कोई भी सरकार नहीं छोड़ेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, हुँ, क्योंकि सबको हुँ, पैसा बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हुँ, एक टेम्पल के बारे में बताऊँ, सबरीमाला टेम्पल, जिसमें महिलाओं हुँ, की एंट्री पे शायद वो है, रोक है। हुँ, इट्स हुँ, फाइन। वी गर्ल्स गो थ्रू लॉट ऑफ बायोलॉजिकल साइकल्स, तो अंडरस्टूड है। वहाँ से सोना चोरी हो रहा है किलो के भाव में। हाँ, आपने 22 कितना किलो सोना चोरी हुआ है, एंड समबडी हू इज स्टीलिंग इज युवा नेता जो है उनके खासम खास हैं। वो सोना चोरी हुँ, करके बेच के या फिर सोना के सोना ही उनके घर तक पहुँचा रहे हैं। हुँ, चाहे चाहे वो हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, हर किसी की नज़र हिंदुओं के हुँ, सोने पे और की प्रॉपर्टी पे रहता है। तो ये जो आप कह हुँ, रहे हैं कि इवन बीजेपी विल नॉट लेट गो ऑफ द टेम्पल कंट्रोल, एंड देन द अनदर फैक्टर आई थिंक, ऐसा क्यों आपको लगता है कि एक ट्रस्ट बनना या एक कमिटी बनना बहुत मुश्किल है? व्हाई डू यू थिंक इज़ दैट डिफिकल्ट? नो, आई थिंक कि जब हम लोग का इतना खून खौल जाता है कि अरे कॉमनवेल्थ स्कैम हो गया, अरे 2G स्कैम हो गया, देश का पैसा लूट लिया गया, एक पूरा मूवमेंट हो गया, सरकार गिर गई एक, तो ये तो खुले में आपकी मूर्तियां स्मगल तक हो रही हैं, आपकी मूर्तियां तबाह हो गई, टेम्पल्स का ऐसा ऐसा हाल है करोड़ों रुपए होने के बाद। ये एक इतना बड़ा पावर हाउस हो सकता है इस देश की इकोनॉमी का कि आप सोच नहीं सकते हो। और लोग इसमें खुश हो जाते हैं, ये लोगों की जागरूकता बढ़नी चाहिए इसमें। भाई जब आप सड़कों पे उतर सकते हो इस बात के लिए, तो इस पे तो आप कुछ भी नहीं बोलते हो, आपकी डिमांड तक नहीं होती इस सरकार से, सरकार इसको मैनिफेस्टो तक में नहीं डालती है, तो आप कितना ज्यादा सो रहे हो इस चीज के ऊपर। अगर आप सोचो, इमेजिन करो, लाखों करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं, इफ दिस इज प्रॉपरली इन्वेस्टेड, हिंदू को किसी की जरूरत नहीं है सरकार की, गौशाला, पाठशाला, ये खुश मैं हो यहाँ जाते हैं, काशी पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया 250 करण करोड़ जी, मैं का। यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। मठ आ जाते हैं, बहुत सारे गुरु आ जाते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु आ जाते हैं कि भई ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और जो बैठे हुए हैं जिनको पांडा भी बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, मैं अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या की हूँ, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया जाता है। उनकी जो बॉडीज़ हैं वो क्लेम्स, सो द स्टेक होल्डर्स आर टू मेनी, एंड क्योंकि इतना डाइवर्स क्लेम्स हैं स्टेक होल्डर्स के, तो सामने वाले हम्म, के पास तो एक ही कम्युनिटी है, एक ही एंटिटी है, एक ही लीडरशिप है, मोनोपोली है। उनके लिए आसान हो जाता है, और हमको डिवाइड एंड रूल या कट करके या जो भी कहें, वो बहुत आसान हो जाता है। प्लस हिंदू समाज में लालचपन बहुत है। लेट्स लेट्स एक्सेप्ट इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमारे यहाँ लालची हम्म, लोग ज़्यादा हैं। अब मैं शिव टेम्पल पे बोलेंगे कि भई हमारे शेवाइट्स का ही कंट्रोल होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि डाइवर्सिटी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बट वो हम्म। कभी वीकनेस हो जाती है जब बात आती है एक सिंगल चेन ऑफ कमांड कंट्रोल करने की। जी। नहीं गायत्री जी, आज भी अगर मैं बात करूं, कोई ना कोई ट्रस्ट ही चला रहा है ना टेम्पल्स को, बस उसके ऊपर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठा हुआ है सरकार का, जो कि लूट रहा है, जो कि लीगली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फी 5% से लेके 16 16.5% तक लेता है, और उसके बाद हर चीज पे वो उसके सिग्नेचर चलते हैं और वो डाइवर्ट करता है। तो एक ट्रस्ट तो ऑलरेडी है ना, बस उस ट्रस्ट का जो बैठा हुआ है ऊपर, वो एक सरकारी मुलाजिम है। तो ये बात आपकी ठीक है कि भाई कैसे करेंगे ये कम्युनिटी, फिर आपको कम्युनिटी पर ट्रस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कम्युनिटी सब कुछ रोल देगी। इस कम्युनिटी ने आफ्टर ऑल खड़ा हुआ है, डिस्पाइट लालच काफी इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, काफी मंदिर रन करते भी हैं। आप जरा देखिए जो टेम्पल ट्रस्ट सरकार से हटकर चल रहे हैं, मैं यहाँ पर दिल्ली में भी हूँ, कुछ जगहों पे काफी शानदार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो सब जगह होता है। वो मुफ्ती मौलवी में भी बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, वो एसजीपीसी और इन सब के भी चुनाव जब होते हैं उनमें भी बहुत चीजें होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज स्टिल बेटर देन कि सरकार को दे दो, सरकार उससे मदरसा चलाए, मौलवियों को सैलरी दे, हज सब्सिडी दे, इफ्तार पार्टी करे। ये तो नहीं बर्दाश्त हो सकता ना हमारे को। वो तो फिर पूरे देश के भी चुनाव में काफी मारकाट होती है, कई लोग प्रत्याशी होते हैं चुनाव के लिए, बट दैट डजंट मीन हम कंट्रोल खो दें। और एक 100% बात है, आज क्या हालत है हम लोग की, हमारे स्क्रिप्चर्स डिजिटाइज नहीं है। क्यों नहीं है भाई डिजिटाइज? इतना पैसा किसके पास है, उसके बाद स्क्रिप्चर्स हमारे डिजिटाइज नहीं होने चाहिए? वो पैसों से आप करिए, हॉस्पिटल खोलिए, गुरुकुल खोलिए, एंशिएंट जो हमारा मेडिसिन है, एंशिएंट सिस्टम्स है, उनको एग्जैक्टली रिवाइवल कर, दैट या यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट कि उसको उसके लिए क्यों नहीं यूज़ करना? संस्कृत के रिवाइवल exactly. के लिए क्यों नहीं यूज़ करना? दूसरी बात, इससे कन्वर्जन कितना हो रहा है? अब चक्कर क्या है, आपने जो बात कही,
जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, आपने कितने क्रिश्चियन स्कूल्स देखे होंगे, आप बताओ? सेंट फ्रांसिस, सेंट पैट्रिक्स, कितने स्कूल्स हैं? सारे क्रिश्चियंस हैं, ऑलमोस्ट 80% सारे स्कूल्स आर क्रिश्चियंस क्रिश्चियन, हैं। एक्सेप्ट फॉर मदरसा, एब्सोल्युटली। उनका अलग ही सिस्टम है। तो व्हाई कुड दे डू इट? बिकॉज दे हैड द मनी। उनके पास एंड द पैसे थे, मनी, उन्होंने अपने स्कूल खोले, उन्होंने एंड द अपने मनी, हॉस्पिटल खोले। हाँ। अब क्या होता है, एक गरीब आदमी है, जैसे मान लीजिए ट्राइबल है, कोई गरीब आदमी है, वहां पे कोई क्रिश्चियन मिशनरी का आदमी जाता है, वो कहता है भाई मेरे स्कूल में आ जाओ तुम। वो कहेगा हाँ भाई पढ़ना तो है ही मुझे, मैं स्कूल चला जाता हूँ, इनके अपने रन अस्पताल भी हैं, इनके अस्पताल में भी करो, बस यीशु को मानो और तुम आ जाओ इस पे। वो आ जाएगा भाई, गरीब आदमी है वो, उसको पढ़ना है। हमारी कम्युनिटी के पास तो ये पावर है नहीं। अगर हमारी कम्युनिटी के पास एक आरएसएस को छोड़ दें, जिन्होंने कई स्कूल्स और ये सब खोले हैं, अगर हमारी कम्युनिटी जिसके पास सारा पैसा है, उससे अगर हम ये सब खोल लें, एक इकोसिस्टम बना लें कि हमारे स्कूल भी हैं, हमारे कॉलेज भी हैं, मेडिकल केयर्स भी हैं, लोग हमारे धर्म क्यों छोड़ेंगे भाई? तो आप अपने धर्म को खत्म कर रहे हो इससे, और इस पे लोग सो रहे हैं। और इस पे कितना रेवेन्यू लॉस है, मतलब टी रमेश ने एक पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो 36,000 टेम्पल्स हैं, 36 से 38 हजार तमिलनाडु में, उसमें साल का रेवेन्यू, अच्छा इनकी लैंड बहुत होती है, कई लोग लैंड दे देते हैं टेम्पल्स को, ठीक है ना, उस लैंड में जैसे टूरिस्ट हुए वो रुकते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे, उस लैंड को आगे रेंट किया जाता है, बहुत पैसा आता है। प्लस क्या होता है कि लैंड इसलिए भी आसपास की एक्वायर करी जाती है कि आप ये नहीं चाहोगे कि टेम्पल के बगल में कोई स्लॉटर हाउस खुला हुआ है कल को, तो आप चाहोगे टेम्पल के ही लोग और हमारे रिलीजियस लोगों के पास लैंड रहे, है कि नहीं? आप यही चाहोगे। आपने अब जो बात ये की, ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारी जैसे सिंगल लोग हैं या जो हम्म, मृत्युशैयी हैं या बड़े जागीरदार लोग हैं, जो अभी भी हैं, तो वो हम्म, एज़ अ गिफ्ट या ऐसा बोलते हैं पुण्य कर्म करके उन्होंने ज़मीन दान दे दी। उन्होंने तो ये सोच हाँ, के दान दी कि ये किसी हम्म, हमारे धर्म के लिए इस्तेमाल होगा, हम्म, मेरे समुदाय के लिए इस्तेमाल होगा, राइट? पर एंड ऑफ द जी डे क्या जी। होता है, आपने जब उसको मदरसा को दे दिया, कब्रिस्तान को दे दिया, स्लॉटर हाउसेस को दे दिया या क्रिश्चियनिटी की चर्चेस को दे दिया, तो आपने तो उस मरने वाले बंदे की उस पे वो कर दिया, धोखा किया है। तो ये जो कोर्ट में था आज से कुछ साल पहले, तो जो शॉप्स थी टेम्पल स्थानम के आसपास, उन शॉप्स को टेंडर निकला था गवर्नमेंट का कि वो किसी को भी दी जा सकती है, इवन टू मुस्लिम्स। उन्होंने कहा सेक्युलर है भाई। तो अब आप सोचो जरा, मुस्लिम को एक शॉप दी गई वहां, उसने स्लॉटर हाउस खोल दिया, आपकी वहां एक जगह पाठ हो रहा है और उससे जस्ट 1 किलोमीटर दूर पे एक स्लॉटर हाउस है। इस पे बहुत लड़ाई हुई, कोर्ट सेड वी आर सेक्युलर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर हिंदू समाज भी आगे आया, बहुत आया कि भाई आसपास की लैंड हमें अक्वायर करनी है। टी रमेश ने जो बात कही कि हमारा जो रेवेन्यू होना चाहिए गायत्री जी, 1 साल का, तमिलनाडु के जो 38,000 टेम्पल्स हैं, उससे होना चाहिए करीब 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ 1 साल का रेवेन्यू होना चाहिए। आपको पता है कलेक्ट कितना हो रहा है? जो एस्टिमेटेड है 6,000, और पूरी कैलकुलेशन के साथ है, मॉडेस्ट एस्टिमेशन है 6,000 करोड़, कलेक्ट हो रहा है 58 करोड़। नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट शुड बी कलेक्टेड। बेच दिया जा रहा है, लीज ऑफ कर दिया जा रहा है, ऑक्शन कर दिया जा रहा है, जेब में डाल दिया जा रहा है, मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ये हालत है हिंदू टेम्पल्स और उनके आसपास की लैंड की। वी आर वेस्टिंग 99% ऑफ आवर रिसोर्सेस। तो ये आप जरा समझो ना बात को कि कहाँ हैं हम लोग इस समय, और कहाँ वक्फ में आपने उनको पूरी लैंड दी, पूरा कंट्रोल दिया। थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक आफ्टर द रेलवेज एंड द गवर्नमेंट, वक्फ के पास एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसका। उन्होंने ना अपने बेवाओं को, ना यतीमों को, किसी को कुछ नहीं दिया, वो भी खा गए जमीन। तो एक कम्युनिटी तो खा गई है जमीन, इधर सरकार खा गई है, तो कम से कम हिंदू कम्युनिटी को ट्रस्ट कर लो भाई, उनको दे दो चीजें, कुछ अच्छा भी कर लेंगे वो, मैं नहीं कहता परफेक्ट है। जी, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्पल्स के केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। करण जी, वुड हम्म, यू लाइक टू गो ऑन कपल ऑफ देम? जी। हम्म, हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, बिकॉज इसमें 25 साल का ऑडिट मांगा है सरकार ने, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और इन सब ने इसके मैसिव फंड्स में मैसिव दला वो करा हुआ है, हेर फेर करी हुई है। तो दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस, जहां पर पद्मनाभ स्वामी, अगेन ये तब जागा सुप्रीम कोर्ट भी, द ट्रेजर बिलोंग्स टू द डेटी वाली बात, आफ्टर the government totally looted the funds here. That is why they came up with this line that the government's role is supervisory, not ownership. तो अगेन
स्ट्रेंथन जरूर किया है इसने प्रिंसिपल जो आप बात बोल रहे हो, बट इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल इज वेरी वेरी पुअर टिल गवर्नमेंट डजंट इम्प्लीमेंट दिस एंड इट डजंट बिकम बाइंडिंग एंड इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मानता कोर्ट, और कोर्ट कटघरे में नहीं खड़ा करता, तब तक कुछ होगा नहीं, मेरा ये मानना है। पद्मनाभ स्वामी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट। हम्म। सबरीमाला। शबरीमला तो देखिए एक ऐसा केस है, इस पे बहुत जिसे कहते हैं ना, देर आर टू मेनी साइड्स टू इट। इस पे अगेन ये केस ऐसा था जहां पे हमारा कल्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कोर्ट को। कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई एंट्री ऑफ वुमेन इन टेम्पल्स, बट वो ये नहीं समझे कि हमारा जो कल्चर है ना, हम कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, हम रिलीजन नहीं धर्म है। यहाँ देर आर एक्सक्लूसिव स्पेसेस ऑल्सो फॉर वुमेन जहां मेन आर नॉट अलाउड। देर आर ऑल्सो एक्सक्लूसिव स्पेसेस बिकॉज द मैन एंड वुमेन एनर्जी इज डिफरेंट। हमारे यहाँ जो है ना एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। तो इस पे इट इज स्टिल रेफर टू अ लार्जर बेंच। साईं दीपक इज फाइटिंग दिस केस। साईं दीपक मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑन दिस कि भाई आपको समझना पड़ेगा हमारे कितने संप्रदाय हैं। संप्रदाय का मतलब तक तो पता नहीं था कोर्ट को। संप्रदाय हो गया, कल्चर हो गया, अलग अलग थॉट्स हो गई, वो इनको क्लियर नहीं है अभी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस सबरीमला। इससे थोड़ा पता लगेगा कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ देर इज एक्चुअल जेन्युइन डाइवर्सिटी। जो सेक्युलर सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर हम लोग हैं इस मामले में। वी हैव डिफरेंट थॉट्स दैट वी आर एंटरटेनिंग। There's one thing I would like to add here. एक time पे मैं, because I've been through different communities. हम्म। Happened to go to one of the मस्जिद और मॉस्क क्या है जो ओखला में है, मैं नाम भूल गई हूँ, निजामुद्दीन की दरगाह। ओके। तब हम हम्म। छोटे हुआ करते थे, तब बहुत ही इमेच्योर इनोसेंट फीलिंग्स होती थी कि सब बराबर हैं, जो आज के डेट में अभी हाँ। भी बहुत ही के अंदर है। तो वी मैच्योर, राइट? वी मैच्योर ओवर टाइम। राइट राइट वहाँ राइट। पर महिलाओं को टच करना, क्या टच करना भी अलाउड नहीं है, जहाँ पे मेन प्रेयर जगह है। दे आर सपोज्ड टू बी हम्म इन सम टॉप कॉर्नर, और मैं ये आज भी होगा, आई एम श्योर ये आज भी होगा अगर कोई वहाँ जा रहा होगा या किसी ने देखा हो। एक ऊपर में एक चबूतर खाना सा है, जहाँ पे महिलाएँ यूँ हम्म। लटकी रहती हैं और दे कैन सिट एंड डू द प्रेयर्स। दे आर नॉट इवन अलाउड टू गो एंड सी द प्लेस आल्सो। द मेन प्रेयर राइट। प्लेस, और जो उनका प्रेइंग का रखा हुआ है, चाहे वो पत्थर है या जो वो पूजा करते हो, जो भी वो नमाज़ हम्म पढ़ते हो। तो ये हम्म। सारी आपकी सेक्युलरिज़्म सिर्फ़ हिंदुओं के लिए, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ हिंदुओं के लिए भाई। आपको शौक चढ़ा हुआ था सेक्युलर बनने का, तो भाई बनो सेक्युलर। आपके अंदर गिल्ट ट्रिपिंग हमें है। अब शौक नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज़्म इज़ द बिगेस्ट नासूर फॉर दिस कंट्री। जी, ये जगन्नाथपुरी अब टेम्पल। समझ आ ये अब समझ आ रहा है ना लोगों के, बट पहले इनको बड़ा, हिंदू समाज को बड़ा शौक था कि हम भी लिबरल दिखें, हम भी, अरे जबकि पता नहीं वो लिबरल एट इट्स वेरी कोर है खुद ही। एक्चुअली एक्सेप्टेंस के चक्कर में इन्होंने हमारी वाट लगा दी। वी हैव ऑलवेज़ बीन एक्सेप्टिंग ऑफ द पीपल। या। भी ठीक है, ये लोग उनका अलग तरीका है, पर जब वो एक्सेप्टेंस को आपकी वीकनेस बनाकर आपका नरसंहार किया जाता है, तब उस वीकनेस हम्म। को निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब आप एक जगन्नाथपुरी टेम्पल। कमाल की बात, अब अभी आता हूं मैं जगन्नाथ पे, एक लाइन में ऐड कर दूं। अब आप कमाल की बात देखो, आपने नरसंहार की बात करी। जो सरकार ये कह रही है कि हिंदू शुड बी इरेडिकेटेड, सनातन धर्मी को इरेडिकेट कर देना चाहिए, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार, वो वहां के सारे टेम्पल्स को कंट्रोल कर रही है। अब आप सोचो उसको कितनी आस्था होगी आपके प्रति। जो आपको खत्म करना चाहता है वही आपके सारे टेम्पल्स के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये तो हिंदुओं का हाल है भाई। पर ये सेक्युलरिज्म जिंदाबाद, और क्या बोला जाए इसके ऊपर। जगन्नाथ टेम्पल पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गायत्री जी। तो इसमें ना जो शिरूर मठ जजमेंट था, उसने कहा था कि हम मठों पर एप्लीकेबल होंगे अभी, तो उनको मठ का मतलब नहीं पता था। अब जैसे जगन्नाथपुरी में क्या होता है, आई थिंक 32 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 मठ्स हैं जिनसे कंट्रीब्यूशन आता है फॉर द डेली प्रसादम। नाउ ईच मठ जो है इतने बुरे हाल में है कि उन 32 में से कुछ कुछ ने विड्रॉ किया कि हम नहीं दे पाएंगे, आज के प्रसाद में कंट्रीब्यूशन हम नहीं दे पाएंगे। देर इज अ कंप्लीट कोलैप्स राइट नाउ ऑफ द मठ्स, एंड द गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग कि टेम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मठ्स। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि टेम्पल इज रन बाय द मठ्स। दिस इज अ वेरी मिस्चीवस थिंग दैट दे आर प्लेइंग एट, कि टेम्पल अलग है, मठ अलग है, जबकि टेम्पल इज कंट्रोल्ड थ्रू द मठ्स। सो इसमें जगन्नाथपुरी में इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है राइट नाउ। एक और बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है इसमें, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजंस, कि फंड्स किधर से आएंगे।
कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है, आपने जैसे बात करी है, एससी इज मॉनिटरिंग सेवरल इश्यूज, क्राउड मैनेजमेंट, यूज ऑफ टेम्पल, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी व्हिच इज क्रिएटेड बाय दीस पीपल। मतलब पहले दिखाओ कि भाई ये क्या है, ये क्या है, हमें नहीं पता, फिर कहो अरे तुमसे नहीं हो रहा, हम ही मैनेज कर लेते हैं ये। तो ये चल रहा है जगन्नाथपुरी में, टेम्पल और मठ के कंफ्यूजन को पैदा कर रखा है इन लोगों ने, कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कल्चर। अगेन मैं ये बात कहूंगा, जजेस को क्लियर ही नहीं है मठ क्या है, टेम्पल क्या है, उसका फायदा उठाया जा रहा है जगन्नाथपुरी में। राम मंदिर। हम्म So Ram Mandir is also pretty much under the government control. It's doing well right now. तो बहुत खुशी की बात है भाई, बट मैं इससे खुश नहीं होता कि अच्छा कर रही है। मेरा मानना है हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए भाई। आप आज अच्छा कर रहे हो, कल को बुरा करोगे, आज एक अच्छा अफसर आ गया, कल को एक बुरा अफसर आ जाएगा। आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी अफसर है उसकी हालत टाइट कर सकते हैं कि भाई मिसयूज करना मत, जो हमारे में जोश जज्बा आता है। अब राम मंदिर इतना बड़ा एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जो लोग बोलते थे ना, आपको याद होगा वो जमाना कि अरे मंदिर क्यों बनाना है, यहाँ पे एक स्कूल बना लो, अस्पताल बना लो, लोगों का भला करो, मंदिर क्या रोटी देता है। आज ये मंदिर रोटी दे रहा है, करीब 2 लाख लोग डेली जा रहे हैं। टेम्पल इकोनॉमी हमारे जो देश की है वो 3% ऑफ द जीडीपी हो चुकी है इस समय। करीब करीब 4 लाख करोड़ हमारे रेवेन्यू में ऐड हुआ है राम मंदिर से। 18,000 करोड़ हम टैक्सेस में दे चुके हैं। रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है आज अयोध्या के अंदर। तो ये किस वजह से हुआ भाई, ये विकास भी है, विरासत भी है, इससे रोटी भी आ रही है आज। तो ये एक चीज समझने वाली है। ट्रू। तिरुमला तिरुपति का केस भी वहां पहुंचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब मेरा ये मानना है, मेरा तो एक, अगर आप पर्सनल ओपिनियन लो, हम लोग टेम्पल्स को अभी और ढंग से अगर रन करें, इसको तो हम एक स्टॉक मार्केट की तरह रन कर सकते हैं। इसमें लेट लेट पीपल बी स्टेक होल्डर्स। इसका क्यों नहीं एक स्टॉक मार्केट हो सकता जिसमें हम शेयर होल्डर बने और इसको ट्रेड कराएं निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर, इसके वैल्यूएशन बढ़े। व्हाई कांट वी डू इट मोर प्रोफेशनली भाई, ये भी एक सर्विस है, कल्चरल है, इसको और मोनेटाइज करके और बड़ा बनाना चाहिए हमें। मेरा मानना ये है, ऑफ कोर्स विद हिंदू होल्डिंग्स इन इट देयर शुड बी सम मैकेनिज्म। वी आर स्टिल नॉट थिंकिंग, गायत्री जी, टेम्पल्स हमारा बहुत बड़ा खजाना है, यूनिक चीज है हम लोग के पास, ये हम लोग अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। सोच नहीं पा रहे हैं, और अगर हिंदूज का रिवाइवल या रेनेसांस करना है, हमारे सनातन को वापस लेकर आना है, तो उसका जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो हिंदू टेम्पल से शुरू होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इन दी पूरी एयर चीज जस्ट। का, पूरी चीज का मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक पेरिस पूरे देश से मच ज्यादा, हमारे इतना बड़ा देश से मच ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर लेता है। पूरी कंट्री खड़ी हो जाती है टूरिज्म के ऊपर। आप यूरोप चले जाओ, इट इज ऑल टूरिज्म बेस्ड। किसका है पुतला लगा हुआ, कोई सेंट बेसिलिका, कोई सेंट पैट्रिक, कोई किसी का भी लगा हुआ है, कोई वहां का जनरल का। हम किसके ऊपर बैठे हुए हैं भाई, हम श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी, इन सब के 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, हम लोग किन चीजों के ऊपर बैठे हुए हैं। द काइंड ऑफ टूरिज्म, हमें कुछ करने की ही नहीं जरूरत है। अगर हम उस प्रोपोर्शन में टूरिज्म ही को इनकैश कर ले, वी कैन इरेडिकेट पॉवर्टी। बट हम लोग सो रहे हैं इसके ऊपर। टूरिज्म पोटेंशियल, कल्चरल रिवाइवल पोटेंशियल, हमारे तो ये भैया देवों का स्थान रहा है, भगवानों का स्थान रहा है। उनके तो छुटभैये कुछ जनरलों की फोटो लगा के वो इतने कमा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रिजर्व करके। बट इस पे एक चेतना जागने की जरूरत है। आई डोंट नो वो कब जागेगी, बट अभी तो सो रही है, 11 साल में भी सो रही है, और सरकार भी मजे ले रही है क्योंकि ये चेतना सो रही है आपकी। ट्रू, ट्रू, बिल्कुल सही। Karan, so thank you so much. Would you like to add, would you like to conclude this session in your way? जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं यही आपसे, सबसे दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है, पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं भी वोट देता हूं। मैंने तो बीजेपी को ही वोट दिया, बिकॉज मैं चाह रहा हूं हमारे कल्चर भी रिवाइवल हो, नेशनलिस्ट इश्यूज हो, कई चीजें हो। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस भी पार्टी को लाए हैं वो एक पर्पस के लिए लाए हैं। हमारा पर्पस है हमारा संस्कृति का पुनरुत्थान। और अगर वो टेम्पल्स नहीं छोड़ रहे हैं, हमें ये मांग रखनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, गायत्री जी और सभी दर्शकों से कहूंगा, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिना अर्थ के धर्म नहीं स्थापित होता। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि अरे अर्थ छोड़ो, धन की बात करो, पूजा पाठ की बात करो, बिल्कुल करो, पर अर्थ होगा तभी धर्म की स्थापना होगी। हमारे प्रभु श्री राम भी राजा थे, हमारे कृष्ण जी भी राजा रहे। अर्थ रहा तभी वैभवशाली रही अयोध्या, तभी वैभवशाली रहे जितने तब के हमारे राज्य थे। हमें अर्थ अपने हाथ में चाहिए, और हमें भी अपना ग्रीड कम करना है सबको, ताकि उस अर्थ का सदुपयोग कर सके, आगे बढ़ा सके। और टेम्पल्स का रिवाइवल इज द मेन थिंग। टेम्पल्स आर द कॉर्नर स्टोन
ऑफ दिस सनातन संस्कृति। इसलिए अगर आप प्राउड हिंदू हैं और टेम्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं उनके रिवाइवल की, तो आप पूरी तरह जस्टिस नहीं कर रहे हैं उसके साथ। जी। थैंक यू सो मच करण फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, करण का चैनल है करण वर्मा अनप्लग्ड। प्लीज़ लाइक, जी। सब्सक्राइब एंड शेयर हिज चैनल। ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क देयर। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और रिप्ले स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।